ये बात जो कही जाती है ना कि सब ग्रंथों में एक ही बात लिखी है, एकदम गलत बात है। ऐसा एकदम भी नहीं है। ज्यादातर जो ग्रंथ हैं वो तो किस्से कहानी और मान्यता और विश्वास के ग्रंथ हैं, उसमें कहाँ एक बात लिखी है, एकदम विपरीत बातें लिखी हैं। तो लड़ाई तो होनी ही होनी है। एक पूरब की ओर मुंह करके कर रहा है प्रार्थना, एक पश्चिम की ओर मुंह करके कर रहा है। एक माला ऐसे फेर रहा है, एक माला ऐसे फेर रहा है। एक ऐसे कर रहा है पानी के साथ, एक पानी के साथ ऐसे कर रहा है। ये ऐसी सी बात है कि जितनी पिक्चरें आई हैं सब बंद कर दो ताकि जो मेरी रिलीज हो रही है वो सुपरहिट हो जाए। सबकी दुकानें बंद कर दो ताकि सिर्फ मेरी चले। ये क्या है? ये बात जो कही जाती है ना कि सब ग्रंथों में एक ही बात लिखी है, एकदम गलत बात है। ऐसा एकदम भी नहीं है। ज्यादातर जो ग्रंथ हैं वो तो किस्से कहानी और मान्यता और विश्वास के ग्रंथ हैं, उसमें कहाँ एक बात लिखी है, एकदम विपरीत बातें लिखी हैं। तो लड़ाई तो होनी ही होनी है। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम गीता की बात करते हैं और हम कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को एक तरीके से ये कहा कि अर्जुन, ये जो तुम कर रहे हो, भले ही तुम अपने भाई बहनों को भी मारना पड़े, लेकिन ये धर्म युद्ध है, तो धर्म का साथ देने के लिए तुम ये कर रहे हो, तो ये इसलिए उचित है। मैं मतलब उस चीज को जैसे कभी अपने लॉजिकल माइंड में रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि जो मिलिटेंट्स को सिखाते हैं, जैसे मुस्लिम मिलिटेंट्स हैं, उनको भी एक तरीके से यही तो सिखाते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो अपने धर्म के लिए कर रहे हो, और जो भी तुम्हारे धर्म का नहीं है वो अधर्मी है, उसको खत्म करो। अरे अपना धर्म थोड़ा ही होता है, धर्म क्या होता है? अपना धर्म थोड़ी कुछ होता है कि ये एक धर्म है, ये 5 धर्म है, या 8 धर्म है। बिलीफ और धर्म में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? आपने आज का सत्र बहुत ध्यान से नहीं सुना है ना? बार बार वो बोल रहे थे क्या, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार मान्यताओं में जीता है, मान्यताओं को धर्म थोड़ी बोलते हैं। धर्म आता है जिज्ञासा से। अब जहाँ पे कोई मिलिटेंट है वो अपनी मान्यता के लिए मार रहा है किसी को कि ये गलत आदमी है क्योंकि ये मेरी ही मान्यता पर नहीं चलता, जो मेरी मान्यता पे मेरी कहानी में विश्वास नहीं करेगा वो गंदा आदमी है। तुम अच्छे हो अगर तुम मेरी वाली कहानी मानते हो, तुम मेरी वाली कहानी नहीं मानते तो तुम गंदे हो। यही तो चलता है। जहाँ कहानियाँ हैं वहाँ यही बहुत बड़ी समस्या है। एक की कहानी कभी दूसरे की कहानी से मेल नहीं खाएगी, और अगर एक की कहानी सही तो दूसरे की कहानी फिर झूठ हो जाती है। और दूसरा कैसे बर्दाश्त करे कि मेरी कहानी झूठ है, तो वो लड़ मरते हैं आपस में। धर्म कहानी थोड़ी होता है कि उसकी एक कहानी उसकी दूसरी कहानी, उसने ये ले लिया और एक आपके सामने हवा महल खड़ा कर दिया गया। एक हवा महल में रह रहा है, वहाँ दूसरा जाके आकाश प्रसाद में रह रहा है। हवा महल और आकाश प्रसाद की लड़ाई चल रही है। बुनियाद दोनों के पास नहीं है, लड़े मरे हैं। यही तो हो रहा है। वो बोल रहा है मेरा वाला जो था वो था गॉड का फेवरेट। बोल रहे छी तेरा वाला क्या था? असली वाला तो उसका मेरा वाला था। ये बात तुम दोनों क्या गॉड से पूछ के बोल रहे हो? तुम्हारी ही बनाई कहानी, तुम्हारा ही बनाया किस्सा, और उसी किस्से के आगे तुम फिर दंडवत हो जाते हो, सजदा करना शुरू कर देते हो। तुम जितनी भी बात बोलते हो उसके आधार में क्या है? एक मान्यता ही तो है कि ये जो बात कही है ये ईश्वर ने कही है। यही तो मान्यता है तुम्हारी। अब किसी न किसी की तो मान्यता गलत होगी, या फिर 50 ईश्वर होंगे जो 50 अलग अलग मुंह से बात करते होंगे। तो किसी को एक बात बोल दी और लड़वाने का मन था जो आके दूसरे को दूसरी बात बोल दी। ये तो बड़ा गड़बड़ किस्म का ईश्वर है। 50 लोगों से 50 तरह की उल्टी पुल्टी बात करता है, उनको लड़वा रहा है आपस में। या फिर 50 ईश्वर होंगे वो आपस में ही लड़े हुए हैं। एक होता तो एक बात बोलता ना, इतनी बातें कैसे बोल दी? वो भी परस्पर विरोधी बातें, एकदम जो मेल ना खाए एक दूसरे से, ऐसी बातें। ये बात जो कही जाती है ना कि सब ग्रंथों में एक ही बात लिखी है, एकदम गलत बात है। ऐसा एकदम भी नहीं है। ज्यादातर जो ग्रंथ हैं वो तो किस्से कहानी और मान्यता और विश्वास के ग्रंथ हैं, उसमें कहाँ एक बात लिखी है, एकदम
एकदम विपरीत बातें लिखी हैं, तो लड़ाई तो होनी ही होनी है। बहुत सारे बुद्धिजीवी यही कहते हैं कि रिलीजन इज वन ऑफ द फोरमोस्ट सोर्सेज ऑफ स्ट्राइफ एंड कन्फ्लिक्ट। आप जिसको रिलीजन बोलते हो उसमें क्या क्या आता है? उसमें सबसे पहले तो एक बिलीफ सिस्टम ही तो आता है, और एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति, उसको आप बोलते हो द फाउंडर। अब एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति तो अलग अलग है। इस व्यक्ति के प्रति आपकी निष्ठा तो दूसरे के प्रति कैसे होगी? वेदांत इसीलिए आपको किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखने को नहीं बोलता, एकदम नहीं। साकार व्यक्ति के प्रति निष्ठा जहाँ होगी वहाँ लड़ाई होगी। इसीलिए साकार सगुण जहाँ भी चल रहा होगा वहाँ समझ लो कट्टरता आनी ही आनी है। वहाँ पर ये होगा ही होगा कि दूसरे को नीचा दिखाओ। या आप अपने आसपास देख लीजिए, बात फिर किसी एक धर्म या मजहब की नहीं है, सब में यही पाएंगे आप। जहाँ मामला साकार हो जाता है वहाँ सीमित हो जाता है, जहाँ सीमा खिंच गई वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। कोई ये नहीं कि एक धर्म के दूसरे वालों से ही लड़ जाते हैं। आप अगर सनातन में ही देख लीजिए तो वैष्णवों की शैवों से नहीं पटी कभी, और जो वैष्णव वाले होंगे वो कुछ ना कुछ करके शिव का मजाक उड़ाते रहेंगे। वो शिव का मजाक उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं है, जो वैष्णव वाले हैं उनमें भी राम वालों और कृष्ण वालों में भी आपस में ठन जाती है। ये लो, राम और कृष्ण वाले ही ठन गए आपस में। जहां कहीं भी मान्यता होगी और व्यक्ति खड़ा होगा, रिलीजन में होता ही यही है। सबसे पहले एक फाउंडर होता है जो एक व्यक्ति होता है, फिर एक बिलीफ सिस्टम होता है, फिर एक होली बुक होती है, किताब होती है, और फिर कर्मकांड होता है, माने रिचुअल्स होती हैं। और ये सब की सब विघटनकारी हैं। इनमें सब में परस्पर मनमुटाव होगा ही होगा, क्योंकि आपकी जो रिचुअल है दूसरे से कभी भी मेल खाएगी ही नहीं। एक पूरब की ओर मुंह करके कर रहा है प्रार्थना, एक पश्चिम की ओर मुंह करके कर रहा है। एक माला ऐसे फेर रहा है, एक माला ऐसे फेर रहा है। एक ऐसे कर रहा है पानी के साथ, एक पानी के साथ ऐसे कर रहा है। तुम कैसे इनमें आपस में संयोजन करोगे? हो कर ही नहीं सकते। तो धर्म का मतलब ही इसीलिए हो गया है मार पिटाई। धर्म एकता का स्रोत सिर्फ तब हो सकता है जब वो व्यक्ति को सब विभाजनों से दूर, विभाजन सारे कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में। जब वो व्यक्ति को प्रकृति से दूर आत्मा में ले जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वेदांत ही अकेला है शायद जो ग्रेट यूनिफायर है, बाकी तो सब तोड़फोड़ के अड्डे हैं। सबका यही रहता है कि दूसरे को बंद कर दो। दूसरे को बंद करके क्या चलाओगे? अच्छा कर दिया सबको बंद, अब क्या चलाओगे? सत्य चलाओगे? अगर सत्य चलाना है तो मैं दूसरे को बंद करके तो स्वागत है। नहीं, दूसरे को बंद करके हम अपनी कहानी चलाएंगे। सारी कहानियां बंद कर दो। ये ऐसी सी बात है कि जितनी पिक्चरें आई हैं सब बंद कर दो, ताकि जो मेरी रिलीज हो रही है वो सुपरहिट हो जाए। ये क्या है? सबकी दुकानें बंद कर दो ताकि सिर्फ मेरी चले। ये क्या है तो तुम्हारी भी कहानी ना, तुम्हारी भी पिक्चर ही तो है, उसमें कोई यथार्थ तो है नहीं, वो भी तो ऐसा ही है, बस फिल्मी कथा। धर्म फिल्मी कथाओं पे चलने का नाम नहीं है। ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर धरती फाड़ के फलाना वो निकला, फिर उसने ऐसा बोला, फिर ये हो गया, फिर फलाना हो गया, फिर नारियल गिरा, फिर रेत उड़ी। ये क्या है? ये धर्म है? आप सनातन धर्म के बारे में नहीं बोल पाओगे कि उसे किसी ने शुरू करा। बोल सकते हो? फाउंडर बताओ। इसीलिए मैं जो अभी बात कही थी, वो जो पूछा था प्रिंट वालों ने, मैंने तो कहा धर्म का मतलब ही है सनातन, और सनातन का मतलब ही है धर्म। बाकी सब जो किस्से कहानियां हैं वो किस्से कहानियां ही हैं। बताओ सनातन धर्म किसने शुरू करा? तो कोई फाउंडर है ही नहीं, कोई फाउंडर नहीं। इसीलिए फिर मार पिटाई की संभावना कम है। किसी व्यक्ति की बात है ही नहीं, पर्सनालिटी कल्ट थोड़े ही है।
कि एक व्यक्ति है, उसने करा, उसी को पूजे जा रहे हो, फिर उस व्यक्ति से विपरीत कोई बात होती है तो बड़ा बुरा लगता है। उस व्यक्ति से हटके कोई बात होगी तो बड़ा बुरा लगेगा। फिर यहां कोई व्यक्ति है ही नहीं। बाद में आप कृष्ण को अवतार वगैरह कह लें, पर आप ये थोड़ी कहोगे कृष्ण सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, ये थोड़ी कहोगे आप। कोई होली बुक तो है ना, आप बोलते हो वेदांत में होली बुक्स तो हैं ही, उपनिषद वगैरह। वो जो होली बुक्स हैं वो खुद कहती हैं कि जब आप में समझ जाओ तो हमें आग लगा दो। वो अपने आप को ही इतना ज्यादा अनुपयोगी बोलती हैं। वो बोलती हैं कि जिस दिन समझ जाओ हमने क्या कहा है, उस दिन हमें काकविष्ठा की तरह मानना। काकविष्ठा माने कौए की टट्टी। दम है किसी और किताब में कि अपने ही बारे में ये बात बोल सके? तो होली बुक कह ही नहीं रही कि मैं होली हूं। तो न तो तुम्हें किसी व्यक्ति के प्रति आस्था रखनी है, न तुम्हें किसी किताब की अंधभक्ति करनी है, और न तुम्हें कोई कर्मकांड रिचुअल वगैरह पे घुसे रहना है। ये वेदांत है, पूर्ण मुक्ति। नहीं तो धर्म ही बंधन है। फिर जो किताब आपको स्वयं से भी मुक्त ना कर पाए, वो किताब मुक्ति कैसे हुई? बांधे बांधे फिर रहे किताब को।